ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, हम मान लेते हैं ये कोई मेटल सरफेस है। जब कोई रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, जिसकी इंसिडेंट रेडिएशन एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये इंसिडेंट रेडिएशन जो है इट्स एबल टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसमें जो एक फोटोन है, इंसिडेंट रेडिएशन में जितने भी फोटोन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी है, अब एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, तो ये फोटोन है आपका। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन सबसे पहले लग जाती है इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में। तो मिनिमम हर एक मेटल सरफेस के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन या नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसे अब डिनोट करते हैं ये। तो ये मिनिमम एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ जाता है। तो कुछ एनर्जी चली जाती है इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, जिससे ये बाहर आएगा। तो energy of the a photon is distributed as the work function of the metal, minimum energy required to knock out the electron and the kinetic energy of the electron to come out। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसमें जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, देखो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, वर्क फंक्शन इज गिवन, लेकिन वो दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि इस इक्वेशन से जो वैल्यूज आएंगी वो आपको जूल्स में आएंगी। तो ये वर्क फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एनर्जी ऑफ द फोटोन को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय एच इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ लेमडा इज द वेवलेंथ। देखो लेमडा आपको 200 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन, अब हम इसे यहाँ से अगर मैं 2 0 पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 100। सो दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 6 ज़ार 18 19, मल्टीप्लाई कर दिया इंटू -34 + 8 हो जाएंगे -26। नीचे है, इधर आपके पास है 4, इधर है -5, -5 ऊपर चला गया तो +5 हो जाएगा। दिस इज -21। तो 10⁻⁻ -21 आ गया। ओके, नीचे रह गया 2, सो 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18 4.5। सो दिस इज इक्वल टू 994.5 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब जूल को हमने कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 994.5 इंटू 10⁻⁻21 को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये कर दिया डिवाइड। तो ये एनर्जी आ जाएगी अब आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं बना लेता हूँ 10⁻⁻19, तो इसको ले आऊँगा यहाँ पे। तो 9.945 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रह जाएगा 9.945 डिवाइड बाय 1.6। कैलकुलेट करते हैं हम। ओके, 9.945 divided by 1.6 gives me 6.215। So 6.215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन मेरे पास आ गई। अब हम यूज़ करते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द वर्क फंक्शन। ये वैल्यू आपको पता है 6.2
काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपको निकालनी है, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 4.2, वर्क फंक्शन इस 4.2, तो अभी सारी वैल्यूज़ जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। 6.2 माइनस 4.2 इज 2 electron volt. So here the maximum kinetic energy is 2 electron volt. 2 electron volt means here D is the correct option.